आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। करंट अफेयर्स फटाफट अंदाज में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और करंट अफेयर्स की वीडियो देखते समय ही आपको याद हो जाएगी, इसलिए अलग अंदाज में ये वीडियो प्रोवाइड की जाती है, विथ इमेज के साथ डिटेल होगी। तो करंट अफेयर्स लेटेस्ट जो है आज तक की वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो चलिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं बहुत ही कम समय में, फटाफट अंदाज में, और 1 से 2 बार देखेंगे तो करंट अफेयर्स आपको याद भी हो जाएगा। कुछ स्टैटिक भी क्वेश्चन होंगे जो कि परीक्षा ओरिएंटेड जानकारी इसकी भी होनी चाहिए। पहले चर्चा करते हैं भारतीय बाजारों में पी नोट्स निवेश पहुंचा 6 साल के उच्च स्तर पर। भारतीय पूंजी बाजारों में पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी कि पी नोट्स के माध्यम से निवेश फरवरी 2024 के अंत तक 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो लगभग 6 वर्षों में उच्चतम स्तर पर। पी नोट्स निवेश में यह उछाल, जिसमें भारतीय इक्विटी, ऋण और हाइब्रिड प्रतिभूतियां शामिल है, घरेलू अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन से प्रेरित। और अगला क्वेश्चन है कि अग्रणी भारतीय फिनटेक कंपनी और फाइन लैब्स ग्रुप का हिस्सा सेतु ने विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा यानी कि BFSI क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM सिस्टम का अनावरण किया है। स्वदेशी AI अनुसंधान फर्म सर्वर AI के सहयोग से विकसित यह अभूतपूर्व पहल वित्तीय सेवा उद्योग में उन्नत AI प्रौद्योगिकी को अपनाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। वहीं अगला इंपॉर्टेंट है कि युजवेंद्र चहल राजस्थान रॉयल्स के अनुभवी लेग स्पिनर T20 क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम रिकॉर्ड कर रहे इंडियन प्रीमियर लीग के वर्तमान संस्करण में चहल ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। वह खेल के सबसे छोटे प्रारूप में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। अगला इंपॉर्टेंट है कि IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए चलाया बॉम्बी बकेट ऑपरेशन। तो याद रखिएगा, आगामी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा कि बॉम्बी बकेट ऑपरेशन कहाँ चलाया गया। वहीं अगला है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी कि NAI ने स्वर्गीय श्री रफ़ी अहमद किदवई के निजी दस्तावेजों और मूल पत्राचारों का एक अमूल्य संग्रह हासिल किया, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में एक प्रमुख व्यक्ति थे। अगला इंपॉर्टेंट, केरल के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता संगीत शिवन का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके पास बिहोम, डैडी, गंधवर्म और योद्धा जैसी फिल्में थी। इसके अलावा उन्होंने क्या कूल हैं हम और अपना सपना, मनी मनी जैसे 10 हिंदी फिल्में भी बनाई। अगला इंपॉर्टेंट है, भारतीय सेना और वायुसेना ने पंजाब में संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक किया। तो भारतीय सेना का जो गगन स्ट्राइक अभ्यास है ये पंजाब में वायुसेना के द्वारा किया गया। अगला कि NRI भी कर सकेंगे UPI। ICICI बैंक ने शुरू की इंटरनेशनल नंबरों से पेमेंट सर्विस। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत गुवाहाटी में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा, गुवाहाटी यानी कि असम। अगला है कि प्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यासकार और फिल्म निर्माता पॉल ऑस्टर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है कि भारत ने 2024 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में अपनी रैंक सुधार कर 159वीं कर ली है। भारत ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में अपनी रैंक में 2 स्थान का सुधार किया। भारत जो 2023 में दुनिया के 180 देशों में से 161वें स्थान पर 2024 में 2 रैंक के सुधार के साथ 159वें स्थान पर पहुंच गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक द्वारा नॉर्वे देश के दुनिया में सबसे अधिक स्वतंत्र देश का दर्जा दिया गया है। वहीं बात कर लेते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक द्वारा विश्व में प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में इरिट्रिया 180 रैंक देश को सबसे खराब स्थान दिया गया। तो याद रखने वाली चीज़ है इंडिया और साथ ही साथ इरिट्रिया। वहीं अगला इंपॉर्टेंट है कि 8 मई को वर्ल्ड थैलीसीमिया डे मनाया जाता है। थैलीसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें शरीर में उचित मात्रा में हीमोग्लोबिन न बनने से रेड ब्लड सेल्स में आ जाती है और यह एनीमिया में बदल जाता है। इसके लक्षणों में थकान, कमजोरी, त्वचा में पीलापन आना, डार्क यूरिन, धीमी गति से जो है विकास होना और अन्य शामिल है। बात कर लिया अगला तो केरल के वेस्ट नाइल फीवर के मामले में बढ़ोतरी दर्ज हुई। यह मच्छरों की क्यूलेक्स प्रजाति से फैलता है और इंसानों में वेस्ट नाइल वायरस से जानलेवा न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो सकती है। इसके सामान्य लक्षण की बात करें तो बुखार, थकान, शरीर में खुजली, उल्टी, लकवा, लिम्फ ग्रंथियों में सूजन और याददाश्त जाना है। इससे सर्वाधिक खतरे वृद्ध, बच्चों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को होता है। वहीं अगला कि मणिपुर ने राहत शिविरों में छात्रों के लिए शुरू की स्कूल ऑन व्हील्स पहल। हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिन रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी, रेड क्रॉस के अंतर्राष्ट्रीय समिति और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करता है। IFRC दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। 2024 विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस का विषय हम जो कुछ भी करते हैं वो दिल से आता है। वह एकमात्र संगठन रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC को 1917, 1944 और 1963 में 3 नोबेल शांति पुरस्कार मिले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मेक्सिको के चेतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला, जिसकी गहराई सतह से 1380 फीट यानी कि 420 मीटर है। नेक्स्ट है कि 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेपाल ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाले 100 रुपये का नया नोट जारी किया। और अगला इंपॉर्टेंट है कि विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रत्येक वर्ष 7 मई को विश्व स्तर पर फिटनेस के महत्व के बारे में युवाओं में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2024 का वर्ल्ड माइल चैलेंज है। नेक्स्ट है कि 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में सचिव जयदीप मजूमदार और सिंगापुर के स्थायी सचिव अल्बर्ट चुआ की अध्यक्षता में हुई। दुनिया की पहली CNG बाइक मार्केट में आने को तैयार, बजाज ऑटो जून में करेगी लॉन्च। वहीं अगला कि नेपाल की जनसंख्या वृद्धि दर पिछले 1.92% प्रतिवर्ष पर ऐतिहासिक रूप से कम हो गई, जो पिछले 80 वर्षों में सबसे धीमी। जैसा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO द्वारा रिपोर्ट किया गया, अप्रैल 2011 के मध्य से अप्रैल 2021 के मध्य 2.7 मिलियन की वृद्धि के साथ
वर्तमान जनसंख्या लगभग 29.2 मिलियन है। नेपाल में राष्ट्रीय औसत जीवन प्रत्याशा बढ़कर हो गई है 71.3 वर्ष। वहीं अगला है कि ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर पुरस्कार 2024 पुस्तक डिजाइन और दृश्य कला का सम्मान ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर्स ने भवी मेहता को ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज के 9वें संस्करण के विजेता के रूप में घोषित किया। मेहता को विजेता प्रविष्ट द बुक ब्यूटीफुल के लिए बुक जैकेट थी, जिसे हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है और प्रदीप सेबेस्टियन द्वारा जो है लिखा गया। तो याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर ने भवी मेहता को ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज के 9वें संस्करण के विजेता के रूप में घोषित किया है। वहीं अगला इंपॉर्टेंट है कि शेख अब्दुल सलाम अब्दुल रज्जाक प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार और विद्वान, जिन्हें उनके उपनाम सलाम बिन रज्जाक के नाम से जाना जाता है, कल लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को नवी मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। इनके द्वारा रचित एक कविता संग्रह, उनके प्रशंसित लघु कहानी संग्रह सिकास्ता बूतों के दरमियान के लिए सन 2004 में उर्दू साहित्य के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने संजय नौटियाल को अपने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। अगला इंपॉर्टेंट है कि यूक्रेन ने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विक्टोरिया सी नामक एक एआई जनित प्रवक्ता का अनावरण किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन के द्वारा जो है विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान के तौर पर विक्टोरिया सी नामक एक एआई जनित प्रवक्ता का अनावरण किया गया। नेक्स्ट है कि सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने 7 मई 2024 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने की थी। याद रखिएगा, केंद्रीय रक्षा सचिव कौन है? गिरिधर अरमाने। अगला इंपॉर्टेंट है कि रियल मैड्रिड ने 36वीं बार ला लीगा का खिताब जीता और भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने पुणे में देश के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आईएसएल 2023-24 मुंबई सिटी एएफसी ने जीता दूसरा खिताब। कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में एक रोमांचक मैच में मुंबई सिटी एएफसी ने मोहन बागान सुपर जॉइंट को 3-1 की स्कोर लाइन से हराकर अपना दूसरा इंडियन सुपर लीग खिताब जीता। यह जीत मुंबई सिटी एएफसी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण थी, जिन्होंने पहले 2020-21 सीजन में मोहन बागान के खिलाफ अपना पहला खिताब जीता था। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत नाइजीरिया व्यापार लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम समझौते पर सहमति। भारत और नाइजीरिया आपसी व्यापार बढ़ाने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते को अंतिम रूप देने पर सहमत हो गए। भारतीय रुपये और नाइजीरियाई नायरा में निपटाए जाने वाले समझौते पर अबूजा में भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति के दूसरे सत्र के दौरान चर्चा की गई। तो याद रखिएगा, नाइजीरिया की मुद्रा नायरा में जो है। तो आप देख रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के फटाफट अंदाज में। इस प्रकार के करंट अफेयर्स क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए, वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, ताकि वो भी एक प्रकार के करंट अफेयर्स का लाभ उठा सके, जिसमें कि कलेक्शन होते हैं आगामी परीक्षा की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब तक जो भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होगी, वो सारे करंट अफेयर्स आपको जो कलेक्शन करके प्रोवाइड की जाती है चैनल के माध्यम से, वो 1 से 2 दिन लेट होती है, लेकिन एक ही साथ पूरी वीडियो प्रोवाइड करती है सबसे कम समय में देखने के लिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो दूसरा नोटिफिकेशन देखने को मिले। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त।